हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अलकेश पाल। तो बात करते हैं आगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर से आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पार्सेवल्स फॉर्मूला जो था उसका एक्सप्लेनेशन देखा था, एंड देन फोरियर ट्रांसफॉर्म्स देखा था कि किस तरह से दो फंक्शन, एक फंक्शन दूसरे में और दूसरा फंक्शन पहले में ट्रांसफॉर्म होता है, जिसको कि हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। एंड देन लास्ट में हम लोगों ने फोरियर इंटीग्रल थ्योरम देखा था। ठीक है, अब ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म था, इस फोरियर ट्रांसफॉर्म का एक्सप्लेनेशन या किस तरह से हम उसको इंटरप्रेट करते हैं वो देखेंगे आज के लेक्चर में हम लोग। तो अगर बात करें तो हम लोग देख रहे हैं इट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसका इंटरप्रिटेशन देखेंगे। तो अब बात करते हैं, तो लास्ट जो हमारा रिजल्ट था फोरियर ट्रांसफॉर्म में, वो हमने देखा था कि जो फंक्शन है साई एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए के ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स डी एक्स। ये हमारा था साई एक्स, एक जनरल फंक्शन फोरियर ट्रांसफॉर्म का। अब ये जो फंक्शन है हमारा, इस फंक्शन से हम ये देख सकते हैं, या फोरियर ट्रांसफॉर्म का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है वो हम लोग जान सकते हैं। अब ये जो इंटीग्रेशन है हमारा, इस इंटीग्रेशन में अगर देखें तो इंटीग्रेशन ओवर के लिया गया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई एंड ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स जो है वो क्या है, ये एक इंटीग्रेंड है। दैट मीन्स इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, पूरा का पूरा ये जो अंदर फंक्शन है इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब ये क्या बताता है कि हम किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। दैट मीन्स क्या ये क्या है चीज़ है, ये है हार्मोनिक वेव। ठीक है, तो ए के और 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई ए के ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स, ये क्या है, इट इज द हार्मोनिक वेव ऑफ एम्पलीट्यूड। ये क्या हो गया, हार्मोनिक वेव ऑफ एम्पलीट्यूड इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई ए के, ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया। जहाँ पर कि के हमको पता है, के क्या होता है, इट इज 2 पाई बाई लैम्डा। अब हम अगर इसको न्यूमेरिकली देखें तो क्या है, ये कुछ नहीं है, ये समेशन है बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स का, जो कि अलग अलग वैल्यूज पे निकाला गया है, क्लोज वैल्यूज पे निकाला गया है। अब हमने अज्यूम किया ये जो हमारा के है, ये जो के है वो बहुत सारे छोटे छोटे के से कंप्राइज्ड है इस तरह से। और हम क्या निकालेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, क्या कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे, वी विल कैलकुलेट 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई ए के ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे और क्या निकालेंगे, समेशन ऑफ, हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे एंड समेशन निकालेंगे। किसका समेशन निकालेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई ए। अब के जो है हमारा, के अलग अलग आ गया, k1 का निकाला, फिर ई रेज टू पावर, ये क्या है, आयोटा ई रेज टू पावर आयोटा k1 एक्स, प्लस दूसरे का निकालेंगे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई ए k2 ई रेज टू पावर आयोटा k2 एक्स। इस तरह से ये आगे आगे अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, कहाँ से, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के निकालेंगे, फ्रॉम, ये क्या लेंगे, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इस पूरी रेंज में हम लोग निकालेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो वेव फंक्शन आएगा साई एक्स आ जाएगा पूरा का पूरा। दैट मीन्स कि ये क्या है, ये जो वेव फंक्शन निकला हमारा, ये वेव फंक्शन इट इज द सुपरपोजिशन ऑफ दीज फंक्शंस। ऐसे n नंबर ऑफ, दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में जितने वेव फंक्शन है उनका समेशन आता है हमारा टोटल या वाला वेव फंक्शन। या बोल सकते हैं इट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, साई एक्स जो है, साई एक्स क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा के एक्स। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि जो नंबर ऑफ हार्मोनिक वेव्स क्या होंगी एंड उनके एम्पलीट्यूड क्या होंगे, जिससे कि हमको साई एक्स मिलेगा। व्हाट विल बी द
number of harmonic waves and what should be their amplitudes, क्या होना चाहिए उनका एम्पलीट्यूड। तो एक क्लियर चीज़ है कि जो नंबर ऑफ हार्मोनिक वेव और एम्पलीट्यूड है और उनका जो कॉम्बिनेशन है वो साई एक्स बताता है। तो जो एम्पलीट्यूड जो है इनका किसका हार्मोनिक वेव्स का, वो कैसे निकाल सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ हार्मोनिक वेव्स कैन बी फाउंड बाय, कैसे निकाल सकते हैं, हमारा फॉर्मूला आ गया ए के का, क्योंकि ए के उसकी एम्पलीट्यूड हो गया। इट इज़ 1/√2 पाई इंटीग्रल ओवर -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई एक्स, फाइन है, साई एक्स ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स डी एक्स। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हमको क्या है, नंबर एंड एम्पलीट्यूड ऑफ हार्मोनिक वेव निकालना पड़ेगा उनके कॉम्बिनेशन में, और वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से हम लोग कोई भी क्या निकाल सकते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं किसी भी वेव फंक्शन का। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं किसी भी वेव फंक्शन का, अब किसी भी पीरियोडिक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का साइन और कोसाइन कंपोनेंट्स में डिवाइड करना और उसको निकालना, सिंप्लीफाई करना हार्मोनिक एनालिसिस होता है। तो ये जो हार्मोनिक एनालिसिस है हमारे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोगों ने बहुत सारे चार्ट्स देखे होंगे, पल्सेस देखे होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं पर भी लैब्स में, बड़ी बड़ी लैब्स में। तो वो बने कैसे हैं, ये जो पल्स रिकॉर्डर है, ये जो चार्ट रिकॉर्डर है, वो कोई भी रैंडम पल्स देता है या कोई भी रैंडम चार्ट बनाता है, वो कैसे बनता है, दैट मीन्स कि वो बहुत सारे हार्मोनिक फंक्शन के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। अब मान लो कोई भी फॉर एग्जांपल, अगर मान लो हमारे पास इस तरह से कोई वेव आ रही है, ये हमारे पास कोई रिजल्टेंट वेव है। अब ये रिजल्टेंट वेव कैसे बनी है, ये बनी है कैसे, इट इज formed by combination of different harmonic functions, ठीक है, बहुत सारे हार्मोनिक फंक्शन से मिलके बनी हुई है ये। ठीक है, या उनका रिजल्टेंट वेव है, तो उनको मिला के हमारे पास ये पल्स आती है। ठीक है, अब इसी को एक एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरह से फोरियर ट्रांसफॉर्म बनता है एंड पल्स बनती है। अब हम लोगों ने एक नॉर्मल सा एग्जांपल उठाया। ठीक है, लेट अस कंसीडर अ फंक्शन, हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, अभी जो फंक्शन है, फंक्शन का शेप किस तरह से है, अभी जो फंक्शन का शेप है कुछ इस तरह से फंक्शन का शेप है। अभी जो फंक्शन है वो है साई एक्स। ठीक है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का टोटल विड्थ है, इट इज़ 2√2 सिग्मा। ठीक है, और ये जो फंक्शन है किसका फंक्शन है, ये जो साई एक्स है, साई एक्स की वैल्यू क्या है, इट इज़ 1 या इसका एम्पलीट्यूड जो बोल सकते हैं, इट इज़ √सिग्मा √x। ठीक है, तो ये जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन क्या है हमारे पास, साई एक्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय √सिग्मा √x e रेज टू पावर -(x²) अपॉन ट्वाइस ऑफ सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 3। डन, ये तो हमारे पास गिवन फंक्शन है, कोई भी एक फंक्शन आ गया। ठीक है, अब ये जो हार्मोनिक फंक्शन है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस हैं। ये हार्मोनिक फंक्शन का शेप हमारे पास ये दिया हुआ है। ठीक है, ये फंक्शन साई एक्स है और फंक्शन का एम्पलीट्यूड जो है वो एक ही है हर एक वेव का। ठीक है, जिसको हमको निकालना है। अब हमारे पास जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में निकाला था, जो ए एक्स जो निकाला था, एम्पलीट्यूड निकाला था, वो क्या था, एज वी नो दैट ये जो एक एक्स है या ए के जो है उसकी वैल्यू क्या हुई, ए के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √2 पाई
इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आगे आ जाएगा साई एक्स ई रेस टू पार सॉरी एक्स आएगा सॉरी एक्स ई रेस टू पार आयोटा माइनस आयोटा के एक्स डी एक्स माइनस आयोटा के एक्स डी एक्स। ठीक है, यह है हमारा ए के, दिस इज अवर ए के, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4th। यह आ गया हमारी इक्वेशन नंबर 4th। अब हमने क्या किया, साई एक्स की वैल्यू फ्रॉम सब्सटीट्यूटिंग द साई वैल्यू ऑफ साई एक्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3rd इन इक्वेशन नंबर 4th, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे साई एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो डायरेक्टली लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th, दोनों इक्वेशन से हमको रिजल्ट क्या मिला, ए के इज इक्वल्स टू ये इसमें सब्सटीट्यूट किया तो ये एज इट इज आ जाएगा 1/2 पाई इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, साइन एक्स की वैल्यू यहाँ से आई, इट इज़ 1/√of सिग्मा √x ई रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ सिग्मा स्क्वायर, एंड साथ में हमारे पास ये बचा। ठीक है, ये जो है ये क्या है, इट इज़ ई रेस टू पावर माइनस आयोटा के एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, यह है हमारे पास। अब ये जो है, अब इसको हम लोगों ने बाहर निकाल लिया तो ये हो जाएगा 1/√2 पाई एंड 1/√of सिग्मा √x ई रेस टू पावर। अब यहाँ पर आगे देखें, अब यहाँ पर बचा इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ पर देखो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन निकाला, माइनस बाहर आ गया, अंदर बचा पहले में एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ सिग्मा स्क्वायर प्लस इट इज़ आई के एक्स, ये न्यूमरेटर में आ गया, और बचा हमारे पास साथ में डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू, अब इसको और सिंप्लीफाई करो तो ये जो है इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/√2 पाई सिग्मा एक साथ हो जाएगा 2 पाई सिग्मा √x, फिर इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेस टू पावर। अब ई रेस टू पावर क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पर जो है ट्वाइस ऑफ सिग्मा स्क्वायर जो है 1/2 ऑफ सिग्मा स्क्वायर उसको कॉमन निकाल लिया, तो इट इज़ 1/2 ऑफ सिग्मा स्क्वायर, इसको कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर तो ट्वाइस ऑफ सिग्मा स्क्वायर नहीं था तो न्यूमरेटर में ट्वाइस ऑफ सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा और साथ में आई के एक्स आ जाएगा। ठीक है, एंड साथ में डी एक्स आ गया हमारे पास। यहाँ पर सिंपल मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है। फिर इसमें आगे बढ़ते हैं, इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अब सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग एंड एडिंग, क्या किया, सिग्मा रेज टू पावर 4x स्क्वायर इन द इंडेक्स ऑफ ई। ठीक है, इस इक्वेशन में किया तो हमारे पास जो है बचा ए के इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई सिग्मा √x इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेस टू पावर -1/2 ऑफ सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सिग्मा स्क्वायर आई के एक्स। अब प्लस माइनस किया तो पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने प्लस कर दिया या माइनस जो भी कर दो, तो माइनस ऑफ सिग्मा रेज टू पावर 4x स्क्वायर, फिर प्लस कर दिया सिग्मा रेज टू पावर 4x स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ dx आ गया। अब अगर ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर ट्वाइस ऑफ सिग्मा स्क्वायर आई के एक्स एंड दिस, ये 1 2 एंड ये 3, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाता है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए, देखने के लिए पेज टर्न ना करना पड़े, यहीं कर देता हूँ नीचे, 2 पाई सिग्मा √x इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेस टू पावर -1/2 ऑफ सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, अब अंदर क्या बचा हमारे पास, ई रेस टू पावर, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है। ठीक है, और ये ट्वाइस ऑफ a इंटू बी, ट्वाइस ऑफ a क्या आ गया हमारे पास, ये है x आ गया। ठीक है, और हमारे पास जो b स्क्वायर है, अगर b स्क्वायर की बात करें तो b स्क्वायर में
एक मिनट, मैंने भी, अच्छा सॉरी यहाँ पर के है हमारे पास, के एक से, तो यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर के आएगा, हाँ सिग्मा रेज टू पावर 4 एंड साथ में के स्क्वायर आएगा, मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया, इट शुड बी के स्क्वायर, सिग्मा रेज टू पावर 4 के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए बी, ट्वाइस ऑफ ए आ गया हमारे पास एक्स, एंड बी क्या है हमारे पास, एक सिग्मा एंड के, सिग्मा एंड के, और ये जो आयोटा है वो आयोटा जो है वो यहाँ पर अगर यहाँ पर डालें, यहाँ पर आयोटा भी आएगा, तो आयोटा का स्क्वायर इज -1, ठीक है, तो वहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या बचेगा, इट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा सिग्मा इंटू के, या के इंटू सिग्मा स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड ई रेज टू पावर दूसरा बचा हमारे पास माइनस ऑफ ये बचा सिग्मा 4 के स्क्वायर, सिग्मा रेज टू पावर 4 के स्क्वायर, एंड लास्ट में डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। अब सिग्मा स्क्वायर की बात करें तो यहाँ से सिग्मा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर के स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब इसको साथ में बचा हमारे पास dx, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, और हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, अब ई रेज टू पावर माइनस ये है, इसको ई रेज टू पावर माइनस है, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो ई रेज टू पावर सिग्मा पावर 4 के स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये ट्वाइस ऑफ सिग्मा स्क्वायर, अब यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बचा। अब जब ये डिनोमिनेटर में 1 अपॉन हो जाएगा, तो 1 अपॉन होने के बाद अब ये 1 अपॉन था, 1 अपॉन होके अगर वापस ऊपर लेके जाते हैं तो वापस ई रेज टू पावर ये बचता है, या इसको सीधा का सीधा लेके चले जाओ और ये सिग्मा स्क्वायर कैंसिल आउट कर देते हैं। तो जब कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है, रिजल्ट में बचेगा कि ए के जो है, ए के इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस ऑफ सिग्मा स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ट्वाइस ऑफ सिग्मा स्क्वायर था वो पावर 4 से कैंसिल, सिग्मा स्क्वायर पावर 4 से कैंसिल हो गया, के स्क्वायर हमारे पास एज इट इज बचा, डिनोमिनेटर में बचा अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ पाई सिग्मा अंडर रूट ऑफ पाई, ठीक है, इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एंड ई रेज टू पावर -1 अपॉन ट्वाइस ऑफ सिग्मा स्क्वायर अंदर एक्स प्लस आयोटा के सिग्मा स्क्वायर का होल स्क्वायर dx, ठीक है, यहाँ तक बचा। अब ये जो है इक्वेशन, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 5, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए हमने एक अजम्पशन किया, क्या किया, लेट अस सब्स्टिट्यूट क्या सब्स्टिट्यूट किया, x प्लस आयोटा के सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल के सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, सब्स्टिट्यूट कर दिया, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx, अब ये सारा कांस्टेंट, इट इज इक्वल्स टू dt बचेगा सिर्फ हमारे पास, ठीक है। तो अब ये उठा के ऊपर वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, इस पूरे की जगह हमारे पास t आ जाएगा और dx की जगह dt आ जाएगा, देयरफॉर ak विल बी इक्वल्स टू e रेज टू पावर माइनस ऑफ सिग्मा स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई सिग्मा अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है, इंटीग्रल कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस ऑफ ये आ गया 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ सिग्मा स्क्वायर, या तो सीधा इसको क्या करेंगे, इस पूरे को t कर देंगे, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ सिग्मा स्क्वायर माइनस ऑफ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ सिग्मा स्क्वायर, ये बचा, एंड साथ में हमारा बचा dt, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल का जो होता है वैल्यू वो निकालेंगे, एज वी नो दैट कि जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू पर माइनस ऑफ ए एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू जो है वो अंडर रूट ऑफ पाई बाई ए होती है, ठीक है। अब ये तो वैल्यू होती है यहाँ तक, अब अगर आगे देखें इस इंटीग्रल को देखें, ई रेज टू पर माइनस ए एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर तो हम लोगों ने टी ले लिया, अब हमारे पास ए क्या बचा, ए बचा 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। सो
वी हैव क्या बचा हमारे पास, a इज इक्वल्स टू माइनस हो गया 1/2 ऑफ सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, हेंस वी हैव, हमारे पास इंटीग्रल ये जो है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस ऑफ टी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी डी टी रह गया, डी टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल पाई अपॉन ए है, ठीक है। अब पाई जो है आ गया हमारे पास पाई, और ए की वैल्यू 1/2 ऑफ सिग्मा स्क्वायर है, 1/2 ऑफ सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। ट्वाइस ऑफ सिग्मा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो अल्टीमेटली हमारे पास √2 ऑफ पाई सिग्मा स्क्वायर बचेगा। अब सिग्मा का स्क्वायर है तो बाहर आ सकता है, सिग्मा √2 ऑफ पाई है, ये बचेगा। अब ये जो वैल्यू है किसकी, इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है हम लोगों ने सब्सटीट्यूट किया इक्वेशन नंबर 6। नाउ सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 6, substituting in इक्वेशन नंबर 6, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये वैल्यू आई, दिस इज ए के इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस ऑफ सिग्मा स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अपॉन √2 पाई सिग्मा √2 पाई, एक मिनट यहाँ पर मैंने x कर दिया पाई की जगह, √2 पाई। अब ये हमारे पास इंटीग्रल आ गया। अब इंटीग्रल जो है, इंटीग्रल की वैल्यू सिग्मा 2 पाई, तो इंटू सिग्मा 2 पाई, सॉरी √2 पाई, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखें तो ये जो इंटीग्रल है इसमें √2 पाई एंड रूट ऑफ सिग्मा पाई इन दोनों को अलग कर सकते हैं, एंड वो जो √2 पाई अलग होगा तो √2 पाई से √2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ई रेज टू पावर माइनस सिग्मा स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और साथ में हमारा सिग्मा √2 पाई होल अपॉन, ये हो गया है हमारा √2 पाई, ठीक है, और फिर √ सिग्मा एंड √2 पाई, ठीक है। और हमने क्या किया, इनटू रूट सिग्मा डिवाइडेड बाय रूट सिग्मा किया, ठीक है। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू, अब क्या हुआ कि रूट सिग्मा इस सिग्मा, उस सिग्मा से ये सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास अल्टीमेटली बचेगा ई रेज टू पावर माइनस ऑफ सिग्मा स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2, और ये सिग्मा कैंसिल हो गया, सिर्फ हमारे पास √ सिग्मा डिवाइडेड बाई √ पाई बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं हमारे पास क्या बचा, अब ये √ पाई और तो इसका हम लोग बोल सकते हैं √ पाई डिवाइडेड बाई √ पाई ई रेज टू पावर माइनस ऑफ सिग्मा स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इतना आया हमारे पास। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 7, यही हमारी ए के की वैल्यू, ठीक है। अब ये जो ए के की वैल्यू है, अगर ध्यान से देखें तो ये जो है डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के लिए निकाल सकते हैं हम लोग, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के लिए ए के की वैल्यू निकाल सकते हैं, और जो हार्मोनिक फंक्शन है दैट इज के ए अपॉन 2 पाई ई रेज टू पावर आई के एक्स, वो भी बना सकते हैं हम लोग, जो कि हमको फंक्शन फाई एक्स देगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो शेप है ए के का, ये ए के जो है, इस ए के का जो शेप है वो किस तरह से हो जाएगा, सेम, लगभग सेम रहेगा जैसे हम लोगों ने देखा था। तो ये जो ए के है, द शेप ऑफ ए के विल बी शेप ऑफ ए के विल बी पूरा का पूरा हमारा इस तरह से रहेगा। ये ए के आ गया हमारे पास, ये √ सिग्मा अपॉन √ पाई, ये एम्पलीट्यूड हो गया इसका, और जो टोटल विड्थ हो गई वो 2√2 अपॉन √ सिग्मा, ठीक है, 2√2 अपॉन सिग्मा, ये हो गया उसका टोटल विड्थ। तो हम बोल सकते हैं कि
हमारा जो वेव फंक्शन साई एक्स है वो क्या निकला, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ सिग्मा अंडर रूट ऑफ पाई ई रेज टू पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ सिग्मा स्क्वायर। ये हमारा वेव फंक्शन गिवन था, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 7 था शायद, इसका इक्वेशन नंबर 8 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 8। और हमारे पास जो है ए के जो है, ए के क्या आया, ए के इज इक्वल्स टू हमारे पास आया, इट इज इक्वल्स टू ए के आया हमारे पास अंडर रूट ऑफ सिग्मा अपॉन पाई ई रेज टू पावर दिस, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सिग्मा अपॉन अंडर रूट ऑफ पाई ई रेज टू पावर माइनस ऑफ सिग्मा स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब ये जो है इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है, मतलब दैट मीन्स क्या होता है कि इससे हम लोग डायरेक्टली विड्थ ऑफ द फंक्शन निकाल सकते हैं, जो कि फिगर में दिया हुआ है, टोटल विड्थ ऑफ द फंक्शन, यहाँ से यहाँ तक विड्थ ऑफ द फंक्शन हो गया। अब मान के लो अभी जो हमारा वेव फंक्शन है साई एक्स, जो हमारा वेव फंक्शन था साई एक्स, ये जो वेव फंक्शन है साई एक्स, वेव फंक्शन साई एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये वेव फंक्शन है और ये एक्स है, तो x इज इक्वल टू 0 पे वेव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ पाई, ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। ठीक है, और जो वैल्यू ऑफ ए के जो है, अगर मैं वैल्यू ऑफ ए के की बात करूं, वैल्यू ऑफ ए के जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी, एट के इज इक्वल्स टू 0, उसकी वैल्यू भी के इज इक्वल्स टू 0 पे मैक्सिमम आएगी, यहाँ पर इधर वैल्यू आएगी। ठीक है, दिस इज के, यहाँ पर 0 आ गई, सॉरी के इज इक्वल्स टू 0 पे ए के की वैल्यू मैक्सिमम आ गई। अब हम पॉइंट डिसाइड करेंगे एक्स और के एक्सिस पे, जहाँ पर वैल्यू ऑफ साई एक्स और ए के जो है, किसकी, साई एक्स और ए के की वैल्यू जो है वो ई रेज टू पावर माइनस 1 टाइम्स ऑफ देयर मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज ई रेज टू पावर माइनस 1 times of their maximum value, आएगी। ठीक है, points on the curve of psi k and a k at that time 1 by e times बोल सकते हो, या e raised to power minus 1 times of their maximum value आ जाएगी। तो ये जो maximum value है या distance between these two points will be the width of psi x and ak, इनकी जो टोटल है विड्थ बताएगी। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग, क्या सब्स्टिट्यूट किया, एक्स स्क्वायर की जगह ट्वाइस ऑफ सिग्मा स्क्वायर, ये जो इक्वेशन नंबर 8 है वहाँ x की जगह ट्वाइस ऑफ सिग्मा स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया। जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ट्वाइस ऑफ सिग्मा स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह दोनों कैंसिल हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस 1 बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो बचा, क्या बचा, साई एक्स जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ सिग्मा अंडर रूट ऑफ एक्स ई रेज टू पावर माइनस 1, दैट मीन्स ई रेज टू पावर माइनस 1 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साई एक्स। साई एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साई एक्स इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा अंडर रूट ऑफ एक्स, इसका ई टाइम्स हो गया। ठीक है, और ए के लिए सिग्मा स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो उसके लिए सिग्मा अपॉन, अब सेम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये तो समेशन रहेगा, फॉर ए के लिए क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा अपॉन अंडर रूट ऑफ पाई ई रेज टू पावर माइनस 1। अब उस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, ये सिग्मा या के की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो दैट मीन्स इट इज ई रेज टू पावर माइनस 1 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए के। ठीक है, तो ये बताता है जो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है इट इज अंडर रूट ऑफ 2 सिग्मा, तो बोल सकते हैं ये जो x है डिस्टेंस बिटवीन द टू। ठीक है, तो दिस शोज दैट क्या, द डिस्टेंस बिटवीन
डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स, ठीक है, जिन पॉइंट्स पे क्या बोलते हैं वैल्यू जो है e⁻⁻1 टाइम ऑफ देयर मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है, विल x इज इक्वल्स टू ±√2 सिग्मा, ये हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी विड्थ ऑफ साइक, ये हो जाएगी विड्थ ऑफ साइक्स हो जाएगी, एंड k की क्या हो जाएगी, विड्थ k की √2 अपॉन सिग्मा, ये क्या हो जाएगी, इट विल बी विड्थ ऑफ ए के, ठीक है, साई एक्स और ए के की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। तो हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं डेल एक्स एंड डेल के, तो एक्सप्रेसिंग these widths respectively by del x and del k, ठीक है, जब del x and del k से रिप्रेजेंट किया विड्थ को, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास del x जो है, del x की वैल्यू क्या होगी 2√2 सिग्मा, ठीक है, एंड del k की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 2√2 डिवाइडेड बाय सिग्मा, ठीक है, ये आ गया। तो del x एंड del k विल बी इक्वल्स टू 2√2 सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय 2√2 अपॉन सिग्मा, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो गया, 2 इंटू 2 इज 4 और √2 इंटू √2 इज 2, 4 इंटू 2 इज 8, तो दिस इज इक्वल्स टू 8, ठीक है, ये हो गया हमारे इक्वेशन नंबर 9 10, दिस इज लेट इट बी इक्वेशन नंबर 10 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आया, ठीक है, ये del x और del k को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब del x एंड del k को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीस थ्योरी, क्या बोलते हैं डी ब्रोगलीस थ्योरी, लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन पी, ठीक है। अब यहाँ पर h क्या हो गया हमारे पास, इट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, ये हो गया h, p क्या हो गया, मोमेंटम, कौन सा, लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। नेक्स्ट हो गया हमारा क्या गया, लेमडा, लेमडा क्या हो गया, इट इज वेवलेंथ, इट इज वेवलेंथ ऑफ द वेव associated with the particle, ठीक है। अब ये तो लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन पी आ गया। अब हमको पता है कि वी नो दैट k क्या होता है, वी नो दैट वेव नंबर जो है k इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा, तो यहाँ से लेमडा क्या हो जाएगा, सो लेमडा विल बी इक्वल्स टू 2 पाई बाई के, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर लेमडा इज इक्वल्स टू h अपॉन पी एंड लेमडा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई के, तो देयरफॉर h अपॉन पी विल बी इक्वल्स टू 2 पाई बाई के, ठीक है। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p ऊपर चला जाएगा, 2 पाई नीचे आ जाएगा और k ऊपर चला जाएगा, तो दैट विल बी h k डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ पाई, ठीक है। यह आ गया हमारे पास k की वैल्यू, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं p इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई k, ठीक है। क्यों, क्योंकि h 2 एंड पाई तीनों के तीनों कांस्टेंट हो गए और k हमारा वेव नंबर हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि जो डेल p कैन बी रिटन एज h अपॉन 2 पाई डेल के, ठीक है। तो सिमिलरली डेल के की वैल्यू क्या हो जाएगी, h अपॉन 2 पाई, या सीधा ये डिनोमिनेटर में चला गया, डेल p डिवाइडेड बाई h अपॉन 2 पाई विच इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई h इंटू डेल p, ठीक है।
अब क्या किया हम लोगों ने, डेल के की वैल्यू सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डेल के, ये उठा के हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 10 में डाल दिया। सॉरी, इक्वेशन नंबर 10 ये आ जाएगी, इज इक्वल टू 8, लगभग एक ही चीज़ है, इसको इक्वल टू कर देंगे। तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डेल के इन इक्वेशन नंबर 10, तो क्या क्या यहाँ पर substituting the value of del k in equation number 8, sorry equation number 10। तो इक्वेशन नंबर 10 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या था, डेल एक्स डेल के इज इक्वल्स टू 8 था, डेल एक्स डेल के इज इक्वल्स टू 8 था। अब डेल के की वैल्यू डाल लो, डेल पी अपॉन दिस, तो डेल एक्स डेल के की वैल्यू इज डेल पी अपॉन एच अपॉन 2 पाई आ गया, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 8। अब एच अपॉन 2 पाई, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डेल एक्स डेल पी इंटू 2 पाई बाई एच इज इक्वल्स टू 8। तो डेल एक्स इंटू डेल पी विल बी इक्वल्स टू एच ऊपर 2 पाई नीचे, तो 8 एच डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है, 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू, तो डेल एक्स डेल पी इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एच डिवाइडेड बाई पाई। ये आया हमारा रिजल्ट। तो ये क्या करता है, ये है इट गिव्स द इंडिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। तो above expression gives the indication of किस चीज़ का, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है, अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल का देता है। इसी चीज़ को हम लोग दूसरे फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने जो वेव ली थी, ये एक एग्जांपल साइन वेव या कॉस वेव के फॉर्म में आ सकता है। अब हम सिमिलरली स्क्वायर वेव के फॉर्म में भी ले सकते हैं। एम्पलीट्यूड उसका वेव फंक्शन डिफरेंट हो जाएगा, तो वेव फंक्शन के अकॉर्डिंग हम उसको इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाल लेंगे और वैल्यू निकाल के एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था, ये टॉपिक ये बताता था कि हम लोगों ने किस तरह से फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फोरियर ट्रांसफॉर्म किया था, उसको किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, किस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं एंड एग्जैक्टली उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक यू।